दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मनोज जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से जब ये पार्टी के साथ जुड़े और इन्होंने जब पार्टी की सेवा करनी शुरू हुई तो कैसे पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया और कैसे इनको टिकट नहीं मिला और आज इन्होंने अपने दिल की सारी टीस हमारे कैमरे के आगे निकाली। मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जितेंद्र कुमार से। गोकलपुरी विधानसभा में तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग इन्हें जानते होंगे, क्योंकि वार्डों में लगातार आम आदमी पार्टी की सेवा करते नज़र आते हैं और मनोनीत पार्षद भी रहे हैं। इन्हीं की भी ये ऐसी कुछ कहानी है कि आखिरकार इन्हें भी ये नहीं समझ में आया कि इनका टिकट क्यों काट दिया गया और पार्टी ने जब इनको टिकट देना ही नहीं था तो आखिरकार इनसे इतने सारे काम क्यों कराए। सेवा भावना से आप मनोज जी जितेंद्र जी काम कर रहे थे। एक बार फिर से स्वागत है। पहला इंटरव्यू थोड़ा चल नहीं पाया आवाज़ के कारण। दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या रीज़न रहे जो आपको टिकट नहीं दिया गया और कब से आप पार्टी में जुड़े और कैसे आपने पार्टी की सेवा करी, क्या पूरा सिनेरियो था? मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत न्यूज़ में मुझे इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हो, आपका स्वागत है। देखिए मनीष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2014 से आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूँ। सारे प्रूफ मेरे पास में हैं और इसके साथ साथ आज जो टिकट कटा है ये मेरा पहली बार नहीं हुआ आम आदमी पार्टी में। इससे पहले भी निगम के 2 बार मेरे टिकट कट चुके हैं। 2012 में मैं किसी और पार्टी में था, खूब काम किया, तब भी कटा। लेकिन आम आदमी पार्टी में जब से आया हूँ 2015 के चुनाव में भी मैं विधायक की डिमांड करने वाला व्यक्ति था। 17 में काउंसलर की डिमांड करने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले आए हुए बसपा के पार्षद को टिकट दे दिया गया 2017 में और मेरी जो महिला सीट थी उससे मुझे या मेरी वाइफ को टिकट वहाँ से नहीं दिया गया, पार्टी ने नहीं दिया। इस चीज़ के चलते हुए पार्टी ने खैर मुझे बुला करके मनोनीत निगम पार्षद 2017 में बनाया। 2017 से आज तक मैं अपना कार्य, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरी पार्टी जानती है, एक एक कार्यकर्ता जानता है, हर कार्य को कुशलतापूर्वक मैं करता हुआ चला आया हूँ। 2020 में भी मैं विधायक की दौड़ में था, लेकिन पार्टी ने वहाँ भी चौधरी सुरेंद्र कुमार जी को टिकट दे दिया। मैं पहले तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब हमारी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा तैयार करे हुए उनके सैनिक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी आई हुई पार्टियों के लोगों को इतना तत्परता में टिकट क्यों दे दिया जाता है? खैर, औरों की मैं क्या बात करूं, मेरे खुद के ऊपर बीता है, मैं आज उससे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। अनिल जी, 2014 से जुड़ने के बाद में मैं आज तक अपनी कर्तव्य निष्ठा में कभी पीछे नहीं रहा। हर प्रदर्शन, हर धरने को मैंने पूर्ण रूप से सफल बनाया है। सदन में जब से मनोनीत निगम पार्षद बना हूं, हर चीज़ को मैंने झेला है, चाहे नारेबाजी हो, प्रदर्शन हो, धरने हो, कोई और पार्टी द्वारा दिए हुए टास्क हो, हर चीज़ को हमने पूर्ण रूप से सफल बनाया है। इसके बावजूद भी आज जब 2022 में पूरा गोकलपुर विधानसभा, पूरा जिला, पूरी लोकसभा, पूरा दिल्ली प्रदेश ही जानता था कि जितेंद्र का इस बार निगम पार्षद के रूप में टिकट 100% पहली लिस्ट में होना जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी पार्टी के आला कमानों से, उन अधिकारियों से, उन जिम्मेदार लोगों से कि मेरा इस बार का जो निगम का टिकट था वो सबोली वार्ड से, वार्ड 238 नंबर से मेरा टिकट काट करके किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे दिया जो अभी 1 साल पहले पार्टी में आया, राशन माफिया के नाम से जाना जाता है, जिसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में अलग अलग बातें बनाई जाती हैं। और मेरे लिए पूरे क्षेत्र में, पूरा सर्वे में, हर जगह में नंबर बनाया। तो ऐसा क्या कारण बना कि एक दिन में ही या 1 साल वाले व्यक्ति के सामने मैं इतना छोटा पड़ गया कि मेरी खुद की सीची हुई पार्टी ने ही मेरा टिकट काट दिया? जी जी। अच्छा, आपको रीज़न क्या बताया गया जब आप पार्टी से बात की, तो क्या रीज़न बताया गया उसमें? मनीष जी, बड़े अफसोस की बात है कि रीज़न कुछ भी नहीं बताया। अभी तक कोई रीज़न ही नहीं बताया पार्टी ने। ये बड़े हास्यास्पद वाली बात है। जैसे केजरीवाल जी करते हैं ना कि भाई मोदी जी बताइए तो सही, ये काम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एलजी वाले, एलजी साहब हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आज मैं खुद अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पार्टी के संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे में क्या काम था, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया, ऐसे मेरे ऊपर क्या आरोप थे, मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जिस कारण से मेरा टिकट काट दिया गया? पूरा क्षेत्र त्राही त्राही मान है कि जितेंद्र भाई आपका टिकट क्यों नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे कारण जानने के लिए गया, मनीष जी, तो मुझे बड़ी हंसी आई
कि 12 तारीख की लिस्ट के बाद में जब मैं रात को आदरणीय गोपाल राय जी के पास गया तो वहाँ पर दुर्गेश जी भी मिले मुझे, आदिल खान जी भी मिले मुझे, जिन्होंने खुद ये माना कि हाँ 2017 में पार्टी की गलती की वजह से मेरा टिकट कटा था। गोपाल राय जी ने भी कहा जितेंद्र भाई आपका टिकट कटा है, इसके लिए मैं खुद अरविंद केजरीवाल से बात करूंगा, लेकिन पार्टी की तरफ से आज तक मेरे पास कोई एक सिंगल कॉल, कोई एक मैसेज, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जितेंद्र भाई आपका टिकट तो काट दिया लेकिन इस कारण से काटा है, आपके ऊपर ये आरोप थे, आपने पार्टी के लिए वफादारी न करके ये गुनाह किए थे, आप ज़्यादा वफादार थे पार्टी के इसलिए आपका टिकट काट दिया। और अच्छा, आप जब गए ये पूछने तो वहाँ पे दुर्गेश पाठक भी थे, प्रभारी भी थे, और अगर वो ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, मैं हंसी तो इसीलिए आ रही है कि मेरे जैसे नहीं, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता, पूरी दिल्ली के नेतागण जिनके टिकट कटे हैं वो यही तो पूछ रहे हैं कि दुर्गेश जी या गोपाल जी या आदिल भाई या संजय सिंह जी हमारे ये टिकट कटे क्यों हैं, हमारी क्या गलती थी। आज जो प्रकरण जो देखने को मिल रहा है पूरी दिल्ली में कि जगह जगह विधायकों की पिटाई हो रही है, मंत्रियों के ऊपर पैसों के आरोप लग रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, दुर्गेश पाठक के ऊपर, संजय सिंह के, आतिशी के, राखी बिरला के, राजेश गुप्ता और ना जाने कितने, गुलाब सिंह जैसे विधायक को पीट दिया गया। हर जगह त्राही त्राही मान है, कहीं महरौली में त्राही मान है, पैसों के बल पर लोगों को सिर्फ, अब तक मैंने सुना है, मेरे सामने भी कोई प्रूफ नहीं आए, लेकिन मीडिया के सामने, मनीष जी आप तो खूब जानते हैं, मीडिया के सामने हर चीज़ें आ रही हैं, कहीं कहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, कहीं लेन देन करते हुए कोई महिला उनकी वीडियो बना रही है कि 80 लाख रुपए में टिकट होना, आधा दे दूं क्या, पूरा दे दूं क्या। ये पार्टी में आखिर हो क्या रहा है? जिस भ्रष्टाचार को से हम लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी में आए थे, इस पार्टी को अरविंद जी ने बनाया था, क्या आज वो पार्टी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होने जा रही है? लिप्त हो चुकी है। आज कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। टिकट कट जाए तो उनसे ये भी नहीं पूछा जाता कि आपका टिकट कट तो गया लेकिन आपके ऊपर ये जुल्म था, ये गुनाह था, ये आरोप थे। कोई वो नहीं है। इसके बावजूद एक बात और कहूँगा मनीष जी, जब मैं 13 तारीख की सुबह आदरणीय सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हर मंच पे शेर की तरह दहाड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, आज मैं उसी शेर से पूछना चाहता हूँ, उन्हीं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं जिनके घर में गया अपने साथियों के साथ, उन्होंने मुझे एक बड़ा ऐसी शब्द कह दिए, ऐसी शब्दावली का यूज़ कर दिया जिसे मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि मैं उन्हें गुरु मानता, अपना बड़ा भाई मानता था, इस पार्टी में मेन सूत्रधार, प्रमुख सूत्रधार के रूप में मानता था। उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि हाँ बताइए जितेंद्र क्या बात है। मैं कहा भैया ऐसे ऐसे मेरा टिकट काट दे गया है, बड़ा दुखी हूँ, पूरा क्षेत्र जो है रो रहा है, पूरे क्षेत्र में जो है ऐसा रोष का माहौल पैदा हो चुका है। तो उन्होंने छुट्टे कहा कि आप जैसे लोगों को तो ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों का दिल्ली में टिकट कटा, जिन पार्षदों का टिकट कटा, उन लोगों को तो ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये पूरा जो वर्ग है ये ढो रहा था, झेल रहा था। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय संजय सिंह जी, क्या कार्यकर्ताओं को कभी कोई पार्टी ढो सकती है क्या? कार्यकर्ता हमेशा पार्टी को ढोता है, नेताओं को ढोता है, पार्टी हमें नहीं ढोती, हम पार्टी को ढोते हैं। और आप जैसे व्यक्ति को ये पार्टी पालती है। राज्यसभा से चुनकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा का चुनाव लड़ करके, इलेक्टेड होकर के आप लोकसभा पहुंचो, पता लगता है कि हाँ कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ता है, कैसे टिकट मिलते हैं, कैसे चुनाव लड़के लोग उनको, उनके मुख से जो चीज़ें वो सुन करके उनको कैसे लताड़ते हैं, उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। आप जाइए ना, मैं कहता हूँ इस लोकसभा के चुनाव अब आने वाले हैं 1.5 साल बाद, आप किसी भी 7 सीट में से दिल्ली की किसी भी एक लोकसभा से टिकट ले लीजिए और वहाँ से चुनाव लड़के जीत के दिखाइए मुझे, तब शायद आपको हमारे दर्द का पता लगेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, क्या आपको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स सब समझ गए हैं, कार्यकर्ताओं में विरोध है, तो ऐसे में दिल्ली नगर निगम चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं मनीष जी, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। पूरी पार्टी अरविंद जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। अरे वो बाकी कार्यकर्ता, बाकी नेता कहाँ गए जिनका नाम बड़े बड़े स्तरों पर लिया जाता है? और जिस तरीके से ये इस दिल्ली में टिकट इस बार कटे हैं मेन कार्यकर्ताओं के, जिनकी छवि थी क्षेत्र में, जनता के में, मैंने खुद अपने यहाँ अपनी गोकलपुर विधानसभा में मनोनीत पार्षद होने के बावजूद भी 30 मकान टूटने से बचाए हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास में इस चीज़ का। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को यदि आप टिकट काट देते हो, पूरी दिल्ली में हज़ारों ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट काट देते हो, तो ये विरोध कार्यकर्ता ही नहीं पूरी जनता देख रही है। पूरी जनता के पास ये मैसेज जा चुका है
अरविंद जी, पूरी जनता के पास ये मैसेज जा चुका है कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ता अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर सकती, वो आम जनता की क्या देखरेख करेगी। तो इस दिल्ली में जो माहौल बन चुका है, रिजल्ट तो जो मर्जी हो, लेकिन आज इंटरनल और एक्सटर्नल सिर्फ आम आदमी पार्टी की मुखालफत हो रही है और किसी पार्टी की कोई मुखालफत नहीं हो। देखिए, तो जितेंद्र जी ने अपने दिल की बातें कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ से आम आदमी पार्टी शुरू हुई दिल्ली से, वहीं से ख़त्म होने का नंबर आ जाए, क्योंकि मैंने अभी 2-4 लोगों से बात की, लोग बड़े गुस्से में नज़र आए। और जी जी, क्या कहना चाहें, बताएं। देखिए मनीष जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है। मैं पूछना चाहता हूँ पार्टी और पार्टी का आला कमान अरविंद केजरीवाल जी से और बाकी सब लोगों से कि यदि कार्यकर्ताओं को पैसे ही देने इस पार्टी में है तो वो काम क्यों करेगा। और यदि पैसे चाहिए तो हमें बोलते ना, हम अपना घर मकान बेचते, अपने बच्चों को बेचते, खुद को बेचते, उधार लेते, कैसे भी करते, लेकिन अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आपके पास वो पैसे भी रखते ताकि आपसे टिकट ले और क्षेत्र में अपना मान सम्मान बचा सके। अब तो कार्यकर्ताओं को यही तो काम रह गया है। कार्यकर्ता मेहनत क्यों करेगा। अब कार्यकर्ता से तो आपको पैसे चाहिए, लोगों से पैसे चाहिए। अगर पैसे चाहिए तो पहले बता देते ना। दुर्गेश जी, संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी हमें पहले बताते, हम अपना सब कुछ बेचते और जिस पार्टी को हमने सींचा है उस पार्टी के मान सम्मान के लिए उस पैसे को देते, टिकट लेते और चुनाव लड़ते। देखिए कितनी बड़ी बात, ये गुस्से में निकली हुई बात है कि अगर पैसे चाहिए तो हमें बताइए। इस चीज़ को हम आपको जाहिर नहीं कर सकते, आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो खुद ही समझेंगे। आप देखते रहिए भारत।